आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए ये एक बड़ा अहम जो है वो कैडेट कॉलेजेस और मिलिट्री कॉलेजेस को लेके बड़े एक पेरेंट्स इसमें बहुत बड़ी टेंशन में हैं। और वो टेंशन पेरेंट्स की क्या है कि हम बच्चों को तैयारी कैसे करवाएं, कहाँ से करवाएं, तैयारी कैसे करवाएं, वो कौन सा मटेरियल है जिसको पढ़ के हमारे बच्चे जो हैं वो मिलिट्री कैडेट कॉलेजेस के टेस्ट पास कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बाहर कैडेट में एक सिलेक्शन की बड़ी अच्छी रेशो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, तो मैंने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि यार क्योंकि उकाड़ा के अंदर तो मैं सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उकाड़ा कैंट में भी लोग मेरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे भी बच्चे बैठे हैं, जो स्किल्ड बच्चे हैं, वो इन वीडियो लेक्चर्स को सुनकर वो तैयारी कर सकें। तो अब कैडेट कॉलेज की तैयारी कैसे होती है, कहाँ से होती है, कौन से सब्जेक्ट से होती है, प्लीज़ आप तमाम लोग जो मेरे इस वक्त वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपने साथ एक बॉल पेन और एक रजिस्टर लाजमी रखें ताकि आप इन चीज़ों को नोट करते जाएं। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको बताऊंगा कि कैडेट कॉलेजेस, मिलिट्री कॉलेजेस की जो तैयारी है वो कहाँ कहाँ से हमें करनी चाहिए, और मैं इसके साथ आपको वो बुक्स भी दिखाऊँगा जहाँ जहाँ से आपने तैयारी करवानी है। तो सबसे पहले जी ये है कि 7th क्लास का जो सिलेबस है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का, 7th क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस और इस्लामिक स्टडी, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की 7th क्लास की ये 5 बुक्स हैं। इन 5 टेक्स्ट बुक्स को आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये है 7th का सिलेबस, क्योंकि मिलिट्री कॉलेज में तकरीबन जो पेपर आता है वो 70 से 60% 7th के सिलेबस से आता है। उसके बाद 40 to 30% सिलेबस 6 से आता है। जो 6 क्लास के सब्जेक्ट हैं वो भी यही सेम है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस और इस्लामिक स्टडी। 5 सब्जेक्ट मैंने आपको वो बताए, 5 ये बताए। ये तो है टेक्स्ट बुक्स जहाँ से आपने बच्चों को तैयारी करवानी है, जहाँ से आपने बच्चों को पढ़ाना है। इसके बाद कुछ इजाफी किताबें हैं जिनका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो इजाफी किताबें मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, जैसे कि डॉगर पब्लिश वालों की कैडेट साजी है। ये बुक जो है इसकी उर्दू और इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है, और इससे बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बेस बनती है, और ये बच्चों को लाजमी पढ़ाए, ये बच्चों की बेसिक्स को बड़ा मजबूत करता है। अब वो कौन सी बुक है, कहाँ से मिलेगी, मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये जी मेरे सामने कैडेट कॉलेज की जो कैडेट साजी है, ये वो बुक है। इस तरफ से भी देखें इसको आप, और इसको नोट कर लें, और इस तरफ से भी देखें। ये है कैडेट साजी, यहाँ से आपने बच्चों को तैयारी करवानी है। ये एक बुक। उसके बाद जो दूसरी किताब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इंग्लिश के हवाले से है। इंग्लिश की जो मुझे जो बेस्ट बुक नज़र आई है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ से मिलिट्री कैडेट कॉलेज का पेपर आता भी है, और अगर ये बच्चे इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो उनकी इंग्लिश की बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। और वो बुक है यहाँ पे मेरे पास, ये बुक जी, वेक्टर। ये देखें, फ्रंट से भी देखें इसको, और इसको नोट कर लें आप, और इसको बैक साइड से भी देख लें। ये वेक्टर इंग्लिश की बुक। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लेने से और कैडेट साजी को पढ़ लेने से तैयारी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ इजाफी बुक्स हैं। 2 इजाफी बुक्स तो मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद जो तीसरी इजाफी बुक है, क्योंकि सर जो बच्चों का इंग्लिश का पेपर आता है, जो उर्दू का पेपर आता है, वो अनसीन पेपर होता है, वो किसी सिलेबस से नहीं होता। ये जो मैं आपको पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का सिलेबस बता रहा हूँ या दूसरा सिलेबस बता रहा हूँ, ये तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए। ये तो है जैसे एक गाइडलाइन, लेकिन ये अनसीन पेपर होता है। अब इस अनसीन पेपर को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश का कहाँ से तैयार करवाना है और उर्दू को कहाँ से तैयार करवाना है, जो मैं अपने इदारे में भी तैयार करवा रहा हूँ। इसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो बुक है वो ये है। ये बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इस बुक के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत अच्छा नॉलेज है इसके अंदर इसका। और इसके अंदर बाकायदा प्रैक्टिस दी हुई है उन्होंने कि इन आप इस तरीके से उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब मटेरियल भी है और प्रैक्टिस भी है। आप इसको बैक साइड से भी देख सकते हैं। हम बाहर के डेट जो है वो इन बुक्स को प्रमोट भी करते हैं, तैयारी भी करवाते हैं। अच्छा, जो उर्दू की जो तैयारी है, उर्दू ग्रामर की, क्योंकि उर्दू की सिर्फ टेक्स्ट बुक तैयार करवाने से पेपर बच्चों का अटैम्प्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको ग्रामर जो है वो इंग्लिश हो या उर्दू, दोनों की ग्रामर्स पे बहुत अच्छा ज़्यादा आपको कंट्रोल करना होगा, बच्चों को सिखाना होगा। ये बुक है जी उर्दू ग्रामर की। ये बुक है, आप कुछ और बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाली बुक्स है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बुक है जो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये 7th क्लास की एलिमेंट्री गाइड। देखिए कुछ बच्चे जो बेचारे नहीं कहीं जा सकते पढ़ने शढ़ने के लिए या वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इस एलिमेंट्री गाइड्स बुक से जो है वो अच्छी खासी गाइड ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली बुक, इसको आप देख लें, हमदर्द वालों की ये वाली बुक। अच्छा जी, ये तो थी टेक्स्ट बुक, मैंने आपको टेक्स्ट बुक का बताया, कुछ इजाफी किताबों का बताया। इसके साथ हम बाहर कैडेट ने, हमारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी स्ट्रगल करके रेलेवेंट टू पेपर कुछ नोट्स बिल्डअप किए, जिसमें साइंस के नोट्स हैं, जिसमें उसके सब्जेक्टिव नोट्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव नोट्स भी हैं, मैथ के नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसी तरीके से इंग्लिश के नोट्स हैं, इस तरीके से उर्दू के नोट्स हैं, इस्लामिक स्टडी के नोट्स हैं। तो ये नोट्स जो हैं, ये मेरा नंबर नीचे आ रहा है, आप देख लें। ठीक है, आप इस नंबर पे रब्ता करके, व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करके आप ये नोट्स हमसे मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे नोट्स जहाँ भी आप इसको मंगवाना चाहेंगे। ये तो है आपकी एकेडमिक की तैयारी। अब मिलिट्री कॉलेज की प्रॉपर अगर तैयारी करनी हो तो ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और इन किताबों से नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा एंटी टेस्ट पास कर लेता है तो एंटी टेस्ट के बाद होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल मेडिकल। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह हम कुछ वीडियो मजीद इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से, जो इंटेलिजेंस टेस्ट टेक्निक्स हैं उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह वैसे भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं भी अपनी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अब इसमें आप देखें, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए जो बुक मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है डॉगर पब्लिश की ये सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बुक। ये बुक आपने बच्चों को पूरी की पूरी बुक करवानी है। इसमें से बच्चों का वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और बुक मैं आपको इंटेलिजेंस की दिखाने जा रहा हूं, वो है ये वाली बुक, सुपर एक्सीलेंट टेस्ट बुक। ये बच्चे जो हैं ये लाजमी करें। अच्छा, इस बुक के अंदर जो है वो आपने ये बुक पूरी नहीं पढ़ानी। इस बुक में हमने क्या पढ़ाना है? इस बुक के अंदर जो नॉन वर्बल टेस्ट है, जो यहां से तकरीबन स्टार्ट होते हैं, अगर ये मैं पेज नंबर काउंट करूं तो ये पेज नंबर है 165। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ हो सकता है, इससे पहले वाले डेटे को आपने टच नहीं करना। आपने 165 पेज सिर्फ नॉन वर्बल टेस्ट, ये देखें। और नॉन वर्बल टेस्ट कौन सा होता है? इस तरह का, जिसमें डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स बनी हुई होती है। ठीक है, ये तो आप ये वाला जो है इस बुक से, इस बुक को पूरा नहीं करना, सिर्फ नॉन वर्बल यहां से करने हैं आप लोगों ने। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट। अच्छा, जो साइकोलॉजी टेस्ट के हवाले से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें वैट हो गया, पिक्चर स्टोरी हो गया, अनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो गए, या कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट को बच्चे ने अटेम्प्ट कैसे करना, उसका माइंड मेकिंग क्या होना चाहिए, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी और उसमें आप देखेंगे। इसके बाद आ जाता है बच्चे का मेडिकल। देखिए, ऑल यू रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, माय रिस्पेक्टेड पाकिस्तानी, बड़ा इंपॉर्टेंट मशवरा मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है मेडिकल के हवाले से। बच्चों की सबसे पहले जो आपने चेक करवाना है डॉक्टर से, वो आई साइट। अगर आपके बच्चे की आई साइट वीक है, थोड़ी सी भी वीक है, 0.1 भी वीक है, तो आप बच्चे को हरगिज़ भी पीएफ सरगोदा और पीएफ लोटोबामरी का टेस्ट ना दिलवाएं, क्योंकि वहां पे मेडिकल की बड़ी सख्ती होती है। ठीक है, बच्चे की आई साइट लाजमी चेक करवाएं। और आर्मी के अंदर अगर आई साइट 2.50 से वीक हो तो वो अनफिट होता है। ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं, अगर इससे कम है, वीक है, तो फिर वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद बच्चे का कलर ब्लाइंड लाजमी चेक करवाएं। बच्चों को जो कलर ब्लाइंड के इश्यूज होते हैं, कई बच्चे बेचारे कलर ब्लाइंड की सारा कुछ पास करते हैं, कलर ब्लाइंड की वजह से वो फेल हो जाते हैं, तो ये 2 टेस्ट लाजमी करवाएं आई साइट के हवाले से। बाकी बच्चों का ओवरऑल ब्लड सीपी लाजमी करवाएं। उसमें जो बच्चों का एचबी है वो कंप्लीट पूरा होना चाहिए, वो 12.5 से ऊपर होना चाहिए, और अगर वो 30 से ऊपर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए आपने बच्चे को कैडेट कॉलेज का जिस साल आप तैयारी करवा रहे हो, अच्छी फूड दें उसको, अपने न्यूट्रिशन से मशवरा करें बच्चों का, और उनको अच्छी फूड दें ताकि उनका ब्लड जो है वो पूरा रहे। ये वो मसाइल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि फेस करने पड़ते हैं। और मेडिकल में जो तीसरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है फ्लैट फुट। अब याद रखिएगा, फ्लैट फुट 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड फ्लैट फुट है, एक फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है वो जब बच्चा अपने पंजों पे खड़ा होगा, या आप अपने घर में अपने बच्चों को देख भी सकते हैं, और उसके पाँव में कर्व बन जाए। पहले मतलब बच्चे ने पाँव रखा लेकिन कर्व नहीं बन रहा,
तो उसके बाद आप उसको उसकी फिंगर्स पे खड़ा करें। जब फिंगर्स पे खड़ा करेंगे तो पाँव में कर्व बनेगा, इसका मतलब फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, ये वाला बच्चा पास है, ये फेल नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे फ्लैट फुट होते हैं, लेकिन ये अपने रेलेवेंट डॉक्टर से आप चेक करवाएं पहले कि बच्चे को फ्लैट फुट है या नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं मेडिकल के हवाले से, ये पहले आप देख लें कि कैसी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरे लेक्चर्स होंगे उनमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस किस मिलिट्री कॉलेज की तैयारी कैसे कैसे होनी है, कि मिलिट्री कॉलेज मरी का पेपर पैटर्न क्या है, मिलिट्री कॉलेज जेलम का पेपर पैटर्न क्या है, पीएफ सरगोदा का पेपर पैटर्न क्या है, पीएफ लोटोवा मरी का पेपर पैटर्न क्या है, और उसको किस तरीके से आपने तैयार करवाना है, वो इंशाल्लाह पेपर पैटर्न के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसमें आपकी मतलब आपको किन किन बातों का उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको आज के किन किन किताबों से आप बच्चों को मिलिट्री कॉलेज की तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, बस 2 चीज़ें और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा। एक तो है बच्चों की हैंड राइटिंग, चाहे वो इंग्लिश की है चाहे वो उर्दू की है, क्योंकि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे की प्रेजेंटेशन, एक बच्चे का टाइम पीरियड कि कितने टाइम के अंदर टेस्ट को अटेम्प्ट करे, और दूसरा तीसरे नंबर पे मटेरियल। ठीक है, प्रेजेंटेशन, टाइम पीरियड एंड मटेरियल। इन 3 चीज़ों पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं कि बच्चों का रेलिवेंट मटेरियल अच्छा हो, टाइम के अंदर पेपर अटेम्प्ट करें, और उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो बच्चों की राइटिंग शैटिंग ये सारा कुछ बच्चों को ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।